सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज़ नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हमारे मुआशरे के अंदर रमजान के महीने में हम बिस्तरी को लेकर तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। अक्सर लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं कि क्या वो रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, क्या वो शब कद्र की रात में अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर सकते हैं। यानी कि इस्लाम में मियाँ बीवी को लेकर बहुत सी बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि रमजान के महीने में मियाँ बीवी को हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, तो कोई कहता है कि शब बरात की रात मियाँ बीवी को आपस में नहीं मिलना चाहिए। एक भाई ने हाल ही में एक सवाल किया है। उसका पूछना है कि क्या शब कद्र की रात को बीवी के साथ हम बिस्तरी करना यानी कि जिमा करना हराम है। क्या शब कद्र की रात को हम अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मियाँ बीवी के हवाले से इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। यानी कि आपको यही बताने वाले हैं कि शब कद्र की रात को मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना कैसा है। क्या शब कद्र की रात को हम बिस्तरी करना हराम है। क्या रमजान की इस पाक रात में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया है। और साथ ही हम आपको मियाँ बीवी के हवाले से एक ऐसी बड़ी गलती के बारे में भी बताने वाले हैं जिसको कोई भी मियाँ बीवी शब कद्र की रात को भूलकर भी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि शब कद्र की रात आने से पहले पहले यह वीडियो और भी हमारे मुसलमान भाई बहनों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको शब कद्र की रात की बरकत और फजीलत के बारे में बता देते हैं। यानी कि शब कद्र की रात इस्लाम में इतनी ज़्यादा खास और अहम क्यों है। आखिर इस रात में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से यह रात इतनी ज़्यादा खास है। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि शब कद्र की रात में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना कैसा है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, याद रखें, रमजान के महीने की रातों में से एक रात शब कद्र की रात कहलाती है, जो बहुत ही ज्यादा बरकतों और रहमतों वाली रात होती है। इस रात को अल्लाह ने 1000 रातों से अफजल रात करार दिया है। आपको मालूम होगा कि 1000 महीने के 83 साल और 4 महीने बनते हैं। यानी कि जिस शख्स ने इस रात को इबादत में गुजार दिया, गोया कि उसने 83 साल और 4 महीने का जमाना अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिया। शब कद्र रात की बरकत और फजीलत के बारे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह पर जिक्र फरमाया है। कुरान पाक में इस रात को 1000 रातों से अफजल रात बताया गया है। अल्लाह ताला इस रात की बरकत से अपने तमाम बंदों की हर दुख और तकलीफ को दूर फरमा देता है, हर तरह की बीमारियों से निजात अता कर देता है। मगर अब बहुत से लोग शब कद्र की रात को लेकर यह बात सोचते हैं कि शब कद्र की रात को हम बिस्तरी करना हराम है। यानी कि शब कद्र की रात में मियाँ बीवी का आपस में मिलना जायज़ नहीं है। और खास करके जिन लोगों की नई नई शादी भी होती है, ऐसे लोग तो यह भी समझते हैं कि रमजान के महीने में हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि जायज़ नहीं है। जबकि कुछ लोग यह सोचते हैं कि रमजान के महीने में तो मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना जायज़ है, लेकिन शब कद्र की रात को मियाँ बीवी का आपस में मिलना जायज़ नहीं है। यानी कि शब कद्र की रात में मियाँ बीवी हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। शब कद्र की रात में बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना हराम है। तो ऐसे लोगों को हम बता दें कि ना ही रमजान के महीने में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना हराम है और ना ही शब कद्र की रात को हम बिस्तरी करना हराम है। सिर्फ रोजे की हालत में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। यानी कि अगर मियाँ बीवी रोजे की हालत से हैं तो फिर उनके लिए हम बिस्तरी करना हराम हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रोजे की हालत में अपनी बीवियों से दूर रहो, यानी कि जिमा ना करो, इससे रोज़ा भी टूट जाएगा और ऐसा करने वालों को अल्लाह की तरफ से सख्त अज़ाब भी होगा। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से रोजे की हालत में खाने पीने से रोका गया है, मना किया गया है, ठीक उसी तरह से बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से भी मना किया गया है। मगर रमजान के महीने में रात के वक्त में आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर सकते हो। जिस तरह से आप रात के वक्त में खा पी सकते हो, उसी तरह से आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी भी कर सकते हो। और यही नहीं, रमजान के महीने में आप शब कद्र की रात में भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। इस्लाम में इसकी भी कोई मनाही नहीं है। यानी कि शब कद्र की रात में भी मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना जायज़ है, यानी कि हराम नहीं है। बस यहाँ पर आप सिर्फ इस बात को याद रखें कि इस्लाम में सिर्फ 4 ही मौके ऐसे हैं, 4 ही जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो, जहाँ पर आप अपनी बीवी के साथ में नहीं मिल सकते हो। इसके अलावा आप जब चाहें और जहाँ पर चाहें अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। दोस्तों, इस्लाम में सिर्फ यह 4 जगह ही ऐसी हैं, यह 4 मौके ही ऐसे हैं जहाँ पर आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो। नंबर 1, रोजे की हालत में,
यानी कि अगर मियाँ बीबी रमजान के महीने में रोजे की हालत से हैं तो फिर उनका आपस में मिलना हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। नंबर 2, एहराम की हालत में अगर कोई शख्स हज या उम्रा पर जाता है तो वो एहराम बांधता है, फिर जब तक वो एहराम की हालत में रहता है तब तक वो अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। नंबर 3, इस्लाम में तीसरी जगह यह है कि जब बीवी हेज की हालत में हो, यानी कि जब बीवी के पीरियड चल रही हो, तो इस दौरान भी आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो। हेज की हालत में भी हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। और नंबर 4, इत्तेकाफ की हालत में। चौथी जगह है इत्तेकाफ की हालत, यानी कि जब कोई इंसान इत्तेकाफ पर बैठ जाता है, चाहे वो औरत हो या फिर मर्द हो, इसके बाद जब तक उसका इत्तेकाफ पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो अपनी बीवी से नहीं मिल सकता है, यानी कि तब तक उसके लिए हम बिस्तरी करना हराम हो जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस्लाम में सिर्फ ये 4 जगह ही ऐसी हैं जहां पर आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आप जब चाहें और जहां पर चाहें, दिन हो या रात हो, आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। इस्लाम में इसकी कोई भी मनाही नहीं है, बल्कि इस्लाम में मियाँ बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना सवाब में शुमार किया गया है। इस तरह से देखा जाए तो रमजान में भी हम बिस्तरी करना जायज़ है और शब कदर की रात में भी हम बिस्तरी करना जायज़ है, यानी कि शब कदर की रात में भी मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना हराम नहीं है। आप शब कदर की रात में भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि शब कदर की रात में हम बिस्तरी करने के फौरन बाद मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि वो फौरन ही गुस्ल कर लें और फिर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाएं, क्योंकि शब कदर की रात हमारे घरों में अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और जिन घरों में नापाक लोग रहते हैं, ऐसे घरों में अल्लाह के वो फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। याद रखें, शब कद्र की रात इस्लाम में बहुत ही ज्यादा खास रात है। आप इसको ऐसे ही जाया ना करें, बल्कि इस रात आप अल्लाह की खूब इबादत करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगें। रिवायतों में आता है कि शब कद्र में सिदरातुल मुंतहा के फरिश्तों की एक फौज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सरदारी में इस जमीन पर उतरती है, जिनके साथ में 4 झंडे होते हैं। उनमें से एक झंडा तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर लहराया जाता है, और एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पर लहराया जाता है, और एक झंडा काबा शरीफ की छत पर, और एक झंडा तुर सीना पर लहराया जाता है। फिर अल्लाह के यह फरिश्ते मुसलमानों के घरों में तशरीफ ले जाकर हर उस मोमिन मर्द और औरत को सलाम करती हैं जो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। मगर याद रखें, अल्लाह के यह फरिश्ते ऐसे घर में दाखिल नहीं होते हैं जिन घरों में किसी बुत या जानदार की तस्वीर लगी हो, जिन घरों में खिंजीर खाने वाले हों, या फिर जिन घरों में नापाक लोग रहते हों, यानी कि जिन पर नापाकी का गुस्ल फर्ज हो और उन्होंने गुस्ल ना किया हो। ऐसे घरों को छोड़कर अल्लाह के वो फरिश्ते आगे निकल जाते हैं। मगर जिन घरों में लोग शब कद्र की रात को अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, ऐसे लोगों को देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों को हुक्म देती हैं कि वो इनसे सलाम और मुसाफा करे और उनकी दुआओं पर आमीन भी कहे। इस तरह से फिर शब कद्र की रात को रात भर यही सिलसिला चलता रहता है, यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती है। इसके बाद जब सुबह हो जाती है तो फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों को वापस चलने का हुक्म फरमाती हैं। यह सुनकर फिर वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हाजतों के बारे में क्या किया है? तो इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों पर खसूसी नजर फरमाई है सिवाय 4 किस्म के लोगों की, यानी कि सिर्फ 4 लोगों को छोड़कर अल्लाह ताला ने सबकी बख्शिश फरमा दी है, सबको माफ कर दिया है। इस पर सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 4 तरह के लोग कौन से हैं जिनको अल्लाह ताला शब कद्र की रात भी माफ नहीं फरमाएगा? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि इनमें से पहला तो है शराब का आदी, दूसरा है अपने वालिदैन का नाफरमान, तीसरा है अपने रिश्तेदारों से रिश्ता खत्म करने वाला, और चौथा है नापाकी का ख्याल ना करने वाला, यानी कि जो शख्स शब कद्र की रात में नापाक रहता हो। तो दोस्तों, इस हदीस पाक से मालूम चलता है कि शब कद्र की रात को नापाकी में ना रहा जाए। ऐसे घरों में अल्लाह के वो फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं और ना ही ऐसे शख्स की इस रात में मगफिरत होती है। इसलिए इस रात अगर कोई मियाँ बीबी हम बिस्तरी करती हैं तो उनको चाहिए कि वो हम बिस्तरी के फौरन बाद गुस्ल कर ले और पाक साफ होकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाएं, वरना अल्लाह के वो फरिश्ते आपके घर को ऐसे ही छोड़कर आगे निकल जाएंगे, यानी कि अल्लाह के वो फरिश्ते आपके घर में भी दाखिल नहीं होंगे और आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि शब कद्र की रात से पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।